प्रैक्टिकल में आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो होने वाला है बेसिकली कि पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक टर्म्स कि वो किस किस टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट्स से मैं अभी उसकी विजिबिलिटी ओके एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करूँगा, तो हम उसको 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, ओके, public blockchain. Second thing is private blockchain. Third one is consortium blockchain. Okay. Fourth one is hybrid blockchain. Now, जब मैं बात करता हूँ पब्लिक ब्लॉकचेन की, दैट मीन्स कि पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी पर्सन वहाँ के ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है, कोई भी पर्सन पार्ट बन सकता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, ओके, एंड क्रिएट कर सकता है न्यू ब्लॉक्स इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉकचेन, ओके, न्यू ब्लॉक्स को क्रिएट भी कर सकता है। दैट मीन्स कि ओके, पब्लिक ब्लॉकचेन में जो जो एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो आप किसी भी तरह विदाउट एनी परमिशन आप उसको कर सकते हो। द ओनली रिक्विजिट इज कि ओके, आपके पास में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन ट्रांजैक्शन को कर सकें, ठीक है। ऑन द अदर एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन में आपको पर्टिकुलर नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेंट बनने के लिए आपको परमिशंस की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? परमिशंस की। नाउ इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को हम ना परमिशन ब्लॉकचेन भी बोल सकते हैं, वेयर जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों की, राइट, वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, जो आप एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। एंड ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये यूटिलाइज हो सकते हैं थोड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेक्टर्स में, जहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, आप उनको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि वो आपके कंप्लाइंस को क्रिटिकली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो टू मेक दोज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ओवर अ नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड ग्रुप और लिमिटेड सेट ऑफ पीपल, आप ये पर्टिकुलर प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हो। देन कम्स द कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। ओके, सो ये पर्टिकुलर क्या है, एलिमेंट होते हैं इसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के। तो यहाँ पे ना एक ग्रुप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसोर्टियम जो आपकी ब्लॉकचेन है, इस पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है रादर देन अ सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप पूरे के पूरे एक बैंक को, इंडियन बैंक्स को एक कंसोर्टियम बना लीजिए। वहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा कि सारे के सारे इंडियन बैंक्स उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क को गवर्न करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बैंक्स उसको गवर्न कर सकते हैं। एंड इस पे कुछ डाटा ऐसा होगा जो पब्लिकली अवेलेबल होगा, कुछ डाटा ऐसा होगा जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। इट डिपेंड्स कि ओके, इस पर्टिकुलर डाटा के पीछे कितना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो इट, ओके। और ये पर्टिकुलर कहाँ पे कॉमनली यूज़ होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ओके, और सप्लाई चेन इकोसिस्टम्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे कंसोर्टियम आपके टाइप की ब्लॉकचेन्स यूज़ हो सकती है, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन आपको अलाउ करती है, बेसिकली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है टू कोलैबोरेट एंड कंट्रोल एंड मेंटेन थिंग्स ऑल टुगेदर। एक साथ आए, मिलजुल के सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था केवाईसी डाटा का, अभी भी मैं वो दोबारा से कह रहा हूँ कि केवाईसी डाटा को अगर मैं डाल देता हूँ, एक सिंगल बैंक ने केवाईसी कर दिया, दैट मीन्स कि सारे बैंक उस पर्टिकुलर डाटा को शेयर कर सकते हैं विद इन ईच अदर, कि ठीक है, एक ने कर दिया तो हम भी उस पर भरोसा करके उसको एक्सेप्टेबल बना लेते हैं पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो ये केवाईसी प्रोसेस फिर आपको बार बार हर जगह जाके नहीं करना पड़ेगा। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन। सो इन हाइब्रिड ब्लॉकचेन आपका जो इंटीग्रेशन होता है, राइट, वो पब्लिक और प्राइवेट टाइप के ब्लॉकचेन्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है वो प्राइवेट एंड पब्लिक टाइप के ब्लॉकचेन्स का है, ओके। नाउ यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होती है, अलाउ करता है सर्टेन पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन्स को कि मैं उनको पब्लिक रख सकता हूँ एंड सर्टेन पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन के एस्पेक्ट्स को मैं प्राइवेटली रख सकता हूँ। हाइब्रिड ब्लॉकचेन उन सिनेरियोज में सूटेबल रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी की दोनों की नीड होती है। हमें पर्टिकुलर उनमें दोनों में बैलेंस बना के चलना होता है।
जैसे कि आप किसी भी डाटा शेयरिंग एंटरप्राइज इकोसिस्टम को ले लीजिए, उसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों चीज़ों को आप रखोगे बराबर। आप गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को रख लीजिए, आप उनको भी सेम तरीके से सेव करोगे। फॉर एग्जांपल, आपका आधार नंबर पब्लिकली अवेलेबल रहता है, आप किसी को भी उसको बता देते हो, राइट? एंड बट उसकी आधार डिटेल्स गवर्नमेंट जब तक वैलिडेट नहीं करेगी किसी भी यूज़र को, तब तक उसको बाहर नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या है, वैलिडेशन से पहले तक केवल और केवल आधार नंबर की बात हो रही है। तो आधार नंबर किसी को भी पता हो चलेगा, पब्लिकली अवेलेबल है, ओके, आप उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे रख सकते हो। बट आप परमिशन उसकी डिटेल्स को जानने की तभी मिलेगी जब आप एक बार ऑथेंटिकेट कर दोगे अपने आप को कि हाँ आप वैलिड यूज़र हो, एंड बिकॉज आपके पास वैलिड रीजंस है आधार कार्ड की डिटेल को जानने के लिए, तभी आप उस परमिशन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एंट्री ले पा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम्स में आते हैं। ओके, सो आई गेस ये वीडियो आपको एक विजिबिलिटी पर्सपेक्टिव और एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव से एक आइडिया दे देती है कि आपकी जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं वो किस टाइप से डिवाइड होता है ना। कुछ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स ना और लोगों ने बना दिए, जैसे कि परमिशन लेस ब्लॉकचेन। तो ओपन ब्लॉकचेन्स होती है, ओपन मीन्स पब्लिक ब्लॉकचेन्स, राइट? तो आप पब्लिक ब्लॉकचेन बोलो या परमिशन लेस बोलो, बात एक ही है, क्योंकि वहाँ पे आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी की। देन कम्स परमिशन ब्लॉकचेन, जैसे कि प्राइवेट ब्लॉकचेन है जहाँ पे आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो इन टाइप की ब्लॉकचेन्स को आप और टाइप के ब्लॉकचेन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहीं भी अगर आपको आता है कि पब्लिक ब्लॉकचेन बताओ या परमिशन लेस ब्लॉकचेन बताओ, आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट? आप प्राइवेट बोलो, परमिशन बोलो, सेम डेफिनेशन उसमें भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड थिंग इज, अब लोगों ने क्या किया, साइड चेन्स को भी ब्लॉकचेन्स मतलब अलग से टाइप में डिवाइड कर दिया। सो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो साइड चेन डिफरेंट ब्लॉकचेन होती है एंड मेन चेन आपकी डिफरेंट ब्लॉकचेन होती है। सो मैं अगला पॉइंट जो ले रहा हूँ वो इसी के ऊपर है। सो दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट जो मेरे टाइप्स हैं वो मेरे हैं फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज मेन चेन। मेन चेन आपकी प्राइमरी चेन होती है, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, कॉस्मोस, ये आपकी मेन चेन है। ठीक है, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। इनके साथ में देखो लिमिटेशंस क्या थी, बिटकॉइन में आप 4 to 5 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हो। ठीक है, इथीरियम में आप 24 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हो। कॉस्मोस का भी पता नहीं है, लोग कहते हैं 1 लाख तक कर सकते हो। ओके, सो इन बेसिकली इथीरियम पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते थे। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज करने के लिए ना साइड चेन्स आना शुरू करा, जैसे कि पॉलीगॉन। तो यहाँ पे साइड चेन है पॉलीगॉन, जो कहती है आप मेरे पे ट्रांजैक्शन करो, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को मैं कंबाइन करूँगा, ओके, एंड इस पूरे का एक हैश मैं आपकी मेन चेन पे ट्रांजैक्ट कर दूंगा। मैं इन सारे ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक ट्रांजैक्शन मेन चेन पे कर दूंगा। सो दिस पॉलीगॉन नाउ एक्ट एज अ साइड चेन टू इथीरियम। तो साइड चेन इज समथिंग विच हेल्प्स मेन चेन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए काम आती है। सो मेन चेन को मैं बोल सकता हूँ लेवल 1 चेन, साइड चेन को मैं बोल सकता हूँ लेवल 2 चेन। नाउ पॉलीगॉन के लिए भी एक साइड चेन हो सकती है, ओके, उसको आप लेवल 3 बोलोगे। नाउ थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। ठीक है, एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। सो अगर आपकी पर्टिकुलर किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क को एंटरप्राइज यूज कर रही है टू कंप्लीट देयर ओन बिजनेस, टू कंपाइल विद देयर ओन बिजनेस, तो वो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में आते हैं। जैसे कि हाइपरलेजर फैब्रिक। हाइपरलेजर फैब्रिक को ना डिज़ाइन ही इस अकॉर्डिंग किया गया था। हाइपरलेजर फैब्रिक उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि इसको बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस यूज़ कर सकें। ओके, सो इस टाइप के और भी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जो एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आ सकती हैं, उनके आप एक बार नाम देख लीजिएगा। एंड हाइपरलेजर फैब्रिक है, हाइपरलेजर इंडी है, हाइपरलेजर एरिस है। तो ये कुछ टाइप के ब्लॉकचेन्स हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई गेस इस वीडियो में आपको 2 पॉइंट से ये समझ आया होगा कि हम ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? उसके कितने सब टाइप बना सकते हैं। आई गेस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो डेफिनेटली आप मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इन कमेंट और समवेयर एल्स, और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाइएगा, वहाँ पे आप मुझे कमेंट डाल सकते हो। ओके, बट होपफुली आप जब ये वीडियो देखने बैठे हैं तो प्लीज़ टेक केयर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं एंड डोंट रिलाई ऑन माय वर्ड्स ओनली। ओके, आप बाहर जाओ, कुछ और आर्टिकल्स भी पढ़ के देखो, बिकॉज चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। ओके, मैं हर चीज़ों पे काबू नहीं रख सकता, बिकॉज हर चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो मुझे भी टाइम लगेगा चीज़ों तक पहुंचने के लिए। एंड टू मेक थिंग्स ईजियर मैं ये वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बट डोंट रिलाई ऑन ओनली दीज वीडियोस, प्लीज़ गो टू अदर थिंग्स। आप ब्लॉग्स पढ़ो, मेरा ब्लॉगटिकल न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब कर लो लिंक्डइन पर। आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।